हेलो बच्चों। बेटा ये 10 से 15 मिनट का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस 10-15 मिनट में मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में, जिससे नीट में लगभग 12 से 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो बात करते हैं बेटा सबसे पहले यूनिट्स की। यदि मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी चीज को मेजर करना चाहते हो, कोई वजन है, कोई लेंथ है, टाइम है, कुछ भी चीज हमारे आसपास कोई भी क्वांटिटी को हम मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक रेफरेंस चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करना है तो हमें एक रेफरेंस चाहिएगा कि किस लेंथ के टर्म्स में इसको मेजर करना चाहते हैं। दैट रेफरेंस क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। अब ऐसे तो रेफरेंस कुछ भी सेट किया जा सकता है, इसीलिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस सेट किए गए। तो कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए जिसमें कुछ रेफरेंस सेट किए गए और उन्हीं के टर्म्स में हम उनको मेजर करेंगे। तो जो फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट है जिनमें से आता है एक सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें सी सेंटीमीटर, जी ग्राम, एस सेकेंड। ऐसे आता है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस में मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। और एक आता है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें फुट लेंथ मेजर करने के लिए, पाउंड मास मेजर करने के लिए और सेकंड। हर चीज में देख रहे होगे यार लेंथ मास टाइम का यूज ज्यादा हो रहा है। एक्चुअल में हम यदि साइंस को थोड़ा सा साइड में रखें और नॉर्मल पर्सन के लिए सोच के देखें तो कम्युनिकेशन में कौन सी चीजें वो ज्यादा मेजर करता है डेली लाइफ में? तो या तो कोई सामान लेगा तो मास मेजर करेगा, कोई कपड़ा लेगा, कुछ भी पाइप लेगा, कुछ भी ऐसी चीज लेगा तो उसको लेंथ मेजर करेगा और दिन में टाइम मेजर करेगा। तो ये चीजें हर कॉमन आदमी यूज करता है, इसलिए ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स ज्यादा फेमस है। इन तीन चीजों का यूज करके बनाए गए। इसके बाद बात आती है बेटा कि जो हम ये क्वांटिटीज मेजर कर रहे हैं तो क्वांटिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया। जितनी भी क्वांटिटी हम जानते हैं, जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इनको दो कैटेगरी में बांटा गया। एक है फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको बेस क्वांटिटी भी बोला जाता है, और बाकी रिमेनिंग क्वांटिटीज को बोला जाता है डेराइव्ड क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटी को बोलते हैं? बेटा देखो फंडामेंटल क्वांटिटी एक सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज होता है, एक सेट ऑफ क्वांटिटीज होता है जिनको हम फंडामेंटल नाम देते हैं। लेकिन इस सेट ऑफ क्वांटिटीज के लिए कंडीशन होती है कि ये जितनी भी क्वांटिटी है इन सब को एक दूसरे के टर्म्स में नहीं लिखा जाना चाहिए, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इन क्वांटिटी का यूज करके जितनी भी क्वांटिटी हम बना सकते हैं उनको हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ का यूज करके हम एरिया बना सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ, वॉल्यूम बना सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ और टाइम का यूज करके लेंथ अपॉन टाइम स्पीड बना सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर एक्सेलरेशन बना सकते हैं। इस तरीके से ये सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज हो जाएंगी। तो ये जो फंडामेंटल है वैसे तो किन्हीं भी सेट को माना जा सकता है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया जिसको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया गया, जिसको बोला गया एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी चूज की गई और उन 7 का यूज करके हम जितनी भी क्वांटिटी हम क्लास 11-12 में जो भी क्वांटिटी हम पढ़ेंगे हर एक क्वांटिटी को डेराइव किया जा सकता है। ये 7 क्वांटिटी कौन कौन सी है? इन 7 में आता है मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मोल जिसको हम बोलते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 क्वांटिटी फंडामेंटल में रखी गई और इनका यूज करके हम सारी क्वांटिटीज को डेराइव कर सकते हैं। लेकिन इससे भी काम नहीं चला। 2 क्वांटिटीज सप्लीमेंट्री यूनिट्स के तौर पे सेलेक्ट की गई। कौन सी 2 क्वांटिटीज? एक होता है प्लेन एंगल जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। प्लेन एंगल लेंथ अपॉन लेंथ होता है जो कैंसिल हो जाता है लेंथ से। तो प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए एक यूनिट ली गई जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोला गया, जो यूनिट होती है रेडियन। एक दूसरी क्वांटिटी ली गई जो सॉलिड एंगल, वो इतना काम हमारे नहीं आता है लेकिन उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। तो टोटल एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ली गई और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। इनसे मिलकर बना एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ये बात होगी। अब हम बात करते हैं डायमेंशन क्या होता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, तो उसको लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ की पावर 3 में लिखा जाता है। 3 बार लेंथ यूज हो रही है तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहां लेंथ का 3 डायमेंशन है।
ठीक है, तो डायमेंशन को डिफाइन किया गया कि ये जो 7 क्वांटिटी हैं इनको 7 डायमेंशंस बोला गया फिजिकल वर्ल्ड का। कोई भी क्वांटिटी इन 7 के ही टर्म्स में लिखी जाएगी और उसको लिखने को हम ओवरऑल बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे इसमें मास कितना यूज हुआ है, लेंथ कितना यूज हुआ है, टाइम कितना यूज हुआ है, इसको बोला गया डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में। अब आता है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहता है? सिंपल सी बात है बेटा, हम जानते हैं कि दो क्वांटिटी को यदि हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोनों क्वांटिटी सेम डायमेंशन की होनी चाहिए। लेंथ में लेंथ को ही ऐड किया जा सकता है, लेंथ में एरिया ऐड नहीं कर पाएंगे, लेंथ में टाइम ऐड नहीं कर पाएंगे। सब्ट्रैक्शन भी सेम यही चीज है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कोई रूल नहीं है। तो अलग अलग डायमेंशन वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम ध्यान देते हैं कि दो क्वांटिटी यदि ऐड या सब्ट्रैक्ट की गई है तो वो सेम डायमेंशन की होनी चाहिए। ऐसे कभी मान लो एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी लिखा है, जैसे पावर लिखा हुआ है a की पावर b, तो बेटा हम जो a की पावर b में जो नीचे क्वांटिटी है जिसकी पावर रख रहे हैं, तो नीचे वाली क्वांटिटी कुछ भी डायमेंशन रख सकती है। जैसे लेंथ का स्क्वायर भी होता है, लेंथ का क्यूब भी होता है। लेकिन क्या कभी सुना है 2 की पावर 3 किलो, 2 की पावर 3 मीटर? नहीं। तो पावर जो है वो डायमेंशन लेस होनी चाहिए। इन सब एनालिसिस को बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, और बहुत सारी डायमेंशन हम क्लास 11 12 के चैप्टर्स के साथ साथ पढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है बेटा, हमने चैप्टर का नाम था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट क्या होता है? क्वांटिटी को मेजर करना है, किसी भी यूनिट में मेजर कर, लेकिन मेजर करना है। तो वहां जब हम क्वांटिटी मेजर करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको एनसीईआरटी में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, वो आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी मेजर्ड वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? एक प्रकार से सिग्निफिकेंट फिगर बेटा बताता है कि हमारा जो मेजरमेंट है वो कितना प्रिसाइज है, कहीं ना कहीं उसके प्रिसीजन को दिखाता है। जैसे 2 मीटर, 2.0 मीटर, 2.00 मीटर, बोलने में तो 2 मीटर ही है, लेकिन 2.00 बताता है कि ये डेसिमल के 2 डिजिट तक प्रिसाइजली मेजर किया गया है। तो ये ज्यादा प्रिसीजर है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स बनाए गए जो हमें ध्यान रखने होते हैं और सीधा इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या क्या रूल्स होते हैं? देखो बेटा, सबसे पहले तो दिमाग में रखो कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट, कोई भी मेजरमेंट में कुछ भी लेंथ, मास, टाइम, स्पीड कुछ भी मेजर किया, उसमें नॉन जीरो डिजिट आया, नॉन जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से आया, तो वो पक्का सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। जो काउंट नहीं होता या हो सकता है ना हो, वो होता है जीरो। कभी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं, कभी नहीं करते। अब कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है, कौन सा नहीं होता, उसके लिए रूल्स हैं कुछ, ध्यान से सुनना। यदि कोई जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, यदि कोई जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। यदि कोई एक नंबर है जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, जैसे 200, 1500, 2500, इस टाइप का कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसमें जो लास्ट के जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। जैसे 2500, 2500, इसमें टोटल 4 डिजिट है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 ही है। ठीक है, 404, इसमें 3 डिजिट है और तीनों सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। अब बात आती है नंबर विद डेसिमल पॉइंट, जैसे लिखा हुआ है 20.0, अब इसमें डेसिमल है। अब डेसिमल के जो बाद के जीरोज होते हैं उनको काउंट किया जाता है। तो 20.0 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। वहीं यदि ये 200 होता तो उसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर होता। तो डेसिमल यदि है तो उसके लास्ट के सारे जीरोज काउंट होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। अब बात आती है नंबर यदि डेसिमल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 से छोटा नंबर, जैसे 0.9, 0.09, 0.009, तो जो नंबर 1 से छोटा है, जो मतलब 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो उसमें जो स्टार्टिंग के जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। मतलब 0.9, 0.09, 0.009 सब में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये रूल्स हमें अच्छे से ध्यान रखने होते हैं।
अब बात आती है कि चलो ठीक है, एक मेजर किया हमने क्वांटिटी, उसका कुछ सिग्निफिकेंट फिगर है। हमने फॉर एग्जांपल लेंथ, एक रोड की लेंथ मेजर की, दूसरे रोड की लेंथ मेजर की। अब मुझे इसको आगे प्रोसेस करना है, मुझे इनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो इसके लिए क्या रूल है, यदि दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम टोटल सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते, हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक नंबर लिखा हुआ है। तो दोनों क्वांटिटी के डेसिमल के बाद के नंबर्स देखेंगे, जिसमें कम होंगे, जिसमें डेसिमल के बाद के नंबर कम होंगे, उतने डेसिमल के पॉइंट वहां पे फाइनल लिखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2.0 और 9.75 को ऐड करना है, तो एक में 2.0 डेसिमल के बाद एक नंबर है, एक में दो नंबर है, तो कुल मिला के फाइनल रिजल्ट में सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होगा, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। बाकी ऊपर का जो आगे का जो डिजिट होगा उसको राउंड ऑफ किया जाएगा। राउंड ऑफ क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। ऐसे ही यदि दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो हम उन दोनों क्वांटिटी के सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। जिस क्वांटिटी में कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जैसे एक में 3 है और एक में 5 है, तो फाइनल आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। बाकी उसके आगे के जो डिजिट्स होंगे उनको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। अब ये राउंड ऑफ क्या होता है? राउंड ऑफ करना क्या होता है कि एक्चुअल में हम खूब करते हैं, जैसे 9.76 लिखा हुआ है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, हम इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनाना चाहते हैं, तो इस 6 को हटाना पड़ेगा। तो यदि जो नंबर हम हटाने जा रहे हैं वो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले नंबर को एक बढ़ा देते हैं। यदि वो 5 से छोटा है तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं करते। क्या हो, यदि वो 5 है तो फिर 2 केस बनते हैं। यदि वो नंबर जिसको हटा रहे हैं वो 5 है तो पिछले वाले नंबर को देखेंगे कि वो ओड है या इवन है। यदि वो इवन है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, यदि वो ओड है तो उसमें एक इंक्रीज कर देंगे। इस तरीके से राउंड ऑफ करके नंबर ऑफ डिजिट को, सिग्निफिकेंट फिगर को सेट किया जाता है। ये बात थी हमारी मेजरमेंट की। अब बात करते हैं, देखो कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं तो वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ एरर हो जाती है। किसी भी रीजन से आ सकता है, इंस्ट्रूमेंट की हो सकती है, हमारे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स की हो सकती है, पर्सनल एरर हो सकती है, लिस्ट काउंट, कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है, कुछ एरर उसमें आ जाती है। अब कोई भी मेजरमेंट लेंगे उसमें एरर होगी। जैसे हमने 2 लेंथ मेजर की, उनमें एरर है। अब उन 2 लेंथ को ऐड करेंगे, फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, तो उसमें क्या एरर होगी, उनके सब्ट्रैक्शन वाले में क्या एरर होगी, इसको कैलकुलेट करने का तरीका हमें आना चाहिए। यदि हम 2 मेजर्ड वैल्यू को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस केस में उन दोनों की एरर जो होती है वो ऐड हो जाती है। उन दोनों के एब्सोल्यूट एरर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। 2 क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, उनकी एरर हमेशा ऐड होगी। यदि हमें मान लो फॉर एग्जांपल हमें एरिया निकालना है एक रेक्टेंगल का, जिसमें हमने लेंथ मेजर किया और विड्थ मेजर किया, तो एरिया तो लेंथ इंटू विड्थ होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। डिवाइड करना हो मान लो कभी, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर को सीधा ऐड नहीं करते, वहां हम उनकी फ्रैक्शनल एरर को ऐड करते हैं। ये फ्रैक्शनल एरर क्या होती है, फॉर एग्जांपल कोई क्वांटिटी एल है जिसमें मेजरमेंट में डेल्टा एल की एरर है, तो फ्रैक्शनल एरर होता है डेल्टा एल अपॉन एल। ऐसे मान लो 2 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों की फ्रैक्शनल एरर ऐड हो जाएगी। जैसे a इंटू बी, तो यहां से एक्सप्रेशन बनेगा डेल्टा, इनमें जो एरर आएगी डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, उनकी फ्रैक्शनल एरर ऐड हो जाएंगी। यदि डिवाइड कर रहे हैं तो भी फ्रैक्शनल एरर ऐड हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। तो ये रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। एक होता है पावर करना, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस की क्यूब के प्रोपोर्शनल है, मतलब रेडियस इंटू रेडियस इंटू रेडियस है, मतलब डेल्टा आर बाई आर डेल्टा आर बाई आर डेल्टा आर बाई आर 3 बार आएगा। तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूं कि 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर उसमें एरर हो जाएगा, वॉल्यूम में फ्रैक्शनल एरर। तो इसलिए हम सीधा सीधा क्या करते हैं, याद रखते हैं कि वॉल्यूम यदि रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है तो वॉल्यूम की फ्रैक्शनल एरर डेल्टा वी बाई वी विल बी इक्वल टू जो रेडियस की पावर है उसको मल्टीप्लाई में लेंगे 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर।
तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं, इसी से एरर आगे प्रोपोगेट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट्स एंड मेजरमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, थैंक यू बेटा। इसको अच्छे से पूरा 3 या 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।